हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो टैग लाइन है वो है इनहेंस योर एग्जिस्टिंग स्किल विथ अस। यानी कि दोस्तों सबके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट स्किल्स होते हैं और हमारा ये चैनल क्या करता है कि आपके स्किल को और ज़्यादा बूस्ट करता है और ज़्यादा इनहेंस करता है। इट मीन्स कि हम आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फॉर्म में लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप बेटर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू सेशन जिसमें हम देखेंगे एक्सेल फॉर फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कोर्स से। तो हमारा ये जो कोर्स है वो है एक्सेल फॉर फाइनेंस। एक्सेल फॉर फाइनेंस मैं बेसिकली फाइनेंस कॉमर्स कैंडिडेट्स के लिए बनाया हूँ। इस कोर्स को करने के बाद आप फाइनेंस में और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स क्लियर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको उसको एक्सेल में हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो ट्यूटोरियल्स हम बना रहे हैं ये बेसिकली एक्सेल पर बेस्ड होगा। और साथ में मैं आपको पीडीएफ एक्सेल फॉर फाइनेंस में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स है जिसको मैंने 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि बेसिक ऑफ फाइनेंस क्या होता है और बेसिक ऑफ एक्सेल्स, यानी कि एक्सेल में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको जानना जरूरी है इसमें वर्क करने के लिए, वो सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। देन हम लोग पढ़ेंगे लेवरेज क्या होता है और लेवरेज को एक्सेल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर हम कैसे डिजाइन करेंगे, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। और लेवरेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कंबाइन लिवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे चीजों को थ्योरी और प्रैक्टिकली हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ के थ्रू और एक्सेल में। देन हम लोग कैपिटल बजटिंग का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग क्या होता है और कैपिटल बजटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देन कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टेक्निक्स हम देखेंगे, जैसे कि एआरआर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एआरआर क्या होता है, पीबी क्या होता है आपका एक्सेल में, पीबी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन एनपीवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का, उसको हम देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। चार्ट एंड एनालिसिस, हम जब भी कोई डेटा इवेलुएट करना चाहते हैं तो चार्ट और ग्राफ उसका एक बेस्ट मीडियम होता है, बेस्ट वे होता है डेटा को एनालाइज करने का। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंट चार्ट्स को देखेंगे। तो मैं इस कोर्स में आपको 3 डिफरेंट चार्ट्स के बारे में बताऊंगा, साथ में डिफरेंट चार्ट्स को एक्सप्लेन भी करूंगा, यानी कि 3 के साथ आप और बहुत सारे चार्ट्स को भी देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे लोन एंड एमोर्टाइजेशन, तो लोन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और उसका एमोर्टाइजेशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो वो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो ये बेसिकली कोर्स मॉड्यूल्स है। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ फाइनेंस एंड एक्सेल से, जो कि हमारा पहला सेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रैक्टिस विथ प्रैक्टिस फाइल है ये कॉन्सेप्ट क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वीडियो लिंक प्रोवाइड करते हैं जो कि सब यूजर के लिए फ्री होता है और आप उसको देख सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं। लेकिन वीडियो लिंक में क्या है कि आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डाउट क्लियर सेशन चाहिए, सेपरेट डाउट क्लियर सेशन के लिए सेपरेट ग्रुप में आपको चाहिए, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनरोल कराना होगा। देन मैं आपको इनरोल कैंडिडेट को स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस फाइल, ये सारी चीजों को प्रोवाइड करता हूं। देन वो उसको रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिटर्न में उनका लेवल अप होगा। कैसे? क्योंकि हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बेसिस पे सारी चीजों को सिखा रहे हैं। देन डाउट सेशन का अलग से एक सेशन होगा जिसके बेसिस पे जो भी मॉड्यूल से रिलेटेड डाउट्स होंगे उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा अगर कैंडिडेट्स का डाउट होगा उसके बेसिस पे। तो ये हमारा बेसिकली एक लर्निंग एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है कि बेसिक ऑफ फाइनेंस। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये जानना होगा कि फाइनेंस होता क्या है। तो सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बोलूं तो फाइनेंस जो होता है वो बैकबोन होता है किसी भी बिजनेस का। जैसे कि अगर आपका जो बैकबोन है अगर वो डैमेज हो जाता है तो आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, आप ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि आप ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों बैकबोन जो होता है एक शरीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसी तरह से फाइनेंस जो होता है वो बिजनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फाइनेंस को इसीलिए बेसिकली बैकबोन रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाइनेंस जो होता है, बिजनेस वुड नॉट बी एबल टू रन विदाउट फाइनेंस, और फाइनेंस के बिना आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंस बेसिकली क्या करता है और क्यों हम बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं, तो बेसिक अगर मैं बताऊं आपको तो फाइनेंस हेल्प करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, यानी कि आप डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज जो प्रोक्योर करते हैं, परचेज करते हैं मार्केट से, लाइक
आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किसी प्रोडक्ट को, आप मशीन या कोई इक्विपमेंट परचेज करते हैं उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, आप ह्यूमन रिसोर्स यूज करते हैं, लेबर यूज करते हैं जो कि फैक्ट्रीज में काम करेंगे, जो कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज देखेंगे। तो ये सारे चीजों को प्रोक्योर करने के लिए फाइनेंस का होना जरूरी है। अगर फाइनेंस ही नहीं होगा आपके पास तो आप इसको कैसे प्रोक्योर करेंगे, आप स्टैब्लिश कैसे करेंगे, आप प्रोड्यूस कैसे करेंगे और आप प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे। तो बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथ रन कराने के लिए इन सारे चीजों का होना जरूरी है। ये सारे जो चीज है वो डिपेंडेंट होते हैं फाइनेंस से, इसीलिए फाइनेंस जो होता है वो बैकबोन होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। देन एक छोटा सा टर्म आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली आर्ट और साइंस होता है जो मैनेज करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किसी भी बिजनेस कंसर्न का। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको इन सारे चीजों को मैनेज करना है, फाइनेंस के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, तो उस मैनेजमेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लाइक डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट यानी कि जिसमें आप कॉस्ट को मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं जिसमें आप स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपके पास फाइनेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसमें आप फाइनेंस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, सारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसके बेसिस पे आप हाई रिटर्न कैसे लाएंगे अपने बिजनेस में उसको आप देखते हैं, यानी कि प्रॉफिट कैसे हम मैक्सिमाइज करेंगे, साथ ही साथ अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ को हम कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। ये सारे चीजों को हम इवेल्युएट करते हैं इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू, जिसमें डिफरेंट टाइप के डिसीजंस आपको लेने होते हैं। तो अगर हम डिसीजंस की बात करें तो आपके पास डिफरेंट डिसीजंस होते हैं जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। पहला जो डिसीजन होता है वो होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मींस की एक्विजिशन ऑफ फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस है, सोर्स है कलेक्ट करने के लिए मनी को, यानी कि आप किसके थ्रू मनी जनरेट करते हैं अपने बिजनेस में। लाइक आप इक्विटी इशू करते हैं, आप बॉन्ड इशू करते हैं, आप शेयर इशू करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास फंड रेज करने के लिए। तो किस सोर्स से हम फंड रेज करें जो कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस कि जब आप कोई भी फंड रेज करते हैं अपने बिजनेस में तो उसके लिए आपको एक फिक्स चार्ज देना होता है। तो वो जो चार्ज होता है जो एक फंड को रेज करने के लिए दिया जाता है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। लाइक सपोज आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपीज और उस 1 लाख रुपीज में आपको 5% इंटरेस्ट देना है, तो वो जो 5% है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। यानी कि 1 लाख को रेज करने के लिए, 1 लाख फंड को एक्वाइज करने के लिए आपको क्या करना हो रहा है कि आपको एक फिक्स चार्जेस आपको पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह से फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाता है कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे रिड्यूस करें। देन हम लोग उस फंड को, जो हम फंड रेज किए हैं, उसको हम देखेंगे कि हम कहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का एक एफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि कंपनी का जो फंड है अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको बेटर वे में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका जो रिटर्न होगा वो मैक्सिमाइज होने के जगह वो लो हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में कि आप फंड को कहाँ इन्वेस्ट करें जो कि आपका मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करे। देन हम बात करेंगे डिविडेंड एंड रिटर्न्स की। डिविडेंड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप फंड रेज कर रहे हैं इक्विटी के थ्रू, अगर आप फंड रेज कर रहे हैं डेब्ट के थ्रू, अगर आप फंड रेज कर रहे हैं डिफरेंट वे में, तो आपको शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है, जिसको हम डिविडेंड और इंटरेस्ट या फिर रिटर्न हम बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई शेयर होल्डर्स है तो उसको जब हम कोई अमाउंट, कोई प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन अगर हम डिवेंचर होल्डर्स को, बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब हम अमाउंट पे करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट, उसको हम टर्म करेंगे। तो डिफरेंट टर्म्स है। पैसा जब हम लोग रिटर्न करते हैं किसके बदले, तो जो हमने फाइनेंस किया था उसके बदले। क्योंकि आप जब फाइनेंस करते हैं तो मैंने बोला आपको एक चार्ज पे करना होता है, तो उस चार्ज को आप डिविडेंड बोलेंगे। जब आप शेयर होल्डर को कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट पार्ट अगर दे रहे हैं। अगर आप फिक्स इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि वो डिवेंचर होल्डर है, बॉन्ड होल्डर है, या फिर वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक बैंक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं कि आप किस सोर्स से फाइनेंस करेंगे जो कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करेगा। देन आप उस फंड को जो आपने रेज किया है उसको आप कहां पर इफिशिएंटली एलोकेट करेंगे, कहां पर उसको यूटिलाइज करेंगे, ताकि आपका जो प्रॉफिट
रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो, देन हम लोग अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए डिविडेंड डिसीजन लेंगे, डिविडेंड पॉलिसीज बनाएंगे ताकि मेरा शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, जिसके अकॉर्डिंग वो मेरा री इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे। क्योंकि जब तक री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बिजनेस में ग्रोथ आगे स्टॉप हो जाता है। तो ये सारे डिसीजन जो होते हैं वो बेसिक ऑफ फाइनेंस के पार्ट में आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने देखा कि फाइनेंस क्या होता है और फाइनेंस में डिफरेंट डिसीजंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो बेसिकली इस मॉड्यूल में हम लोग सारा पढ़ने वाले हैं, इस कोर्स में हम लोग सारा पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड सारे चीजों को। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि रिटर्न आपको किस प्रोजेक्ट से मिल रहा है बेटर। तो हम लोग देखेंगे उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे आगे आने वाले मॉड्यूल्स में। देन मैं सिंपल वे में आपको बताऊं तो हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पढ़ने वाले हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिंपली क्या होता है कि एनी इन्वेस्टमेंट फॉर विच द इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज ग्रेटर देन 1 ईयर, यानी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिसका बेनिफिट्स आपको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सपोज आपके पास कोई न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी है, आप किसी न्यू मार्केट में इंटर हो रहे हैं जो कि आपका रिटर्न जो है वो 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। आप एक न्यू फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं जो कि मोर देन 1 ईयर होता है, तो उसके टर्म में हम उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप प्रोडक्ट को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, न्यू प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस को आप कैसे इंक्रीज करेंगे। तो R&D इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो वो आपको लॉन्गर ईयर में रिटर्न देता है और मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट्स उसमें आपको मिलता है। देन एक्विजिशन की बात करें तो जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वाइज कर लेती है, उसको परचेज कर लेती है, तो वो एक्विजिशन टर्म में आता है। तो एक्विजिशन में क्या होता है कि 2 कंपनी मिल जाती है और एक कंपनी जो होती है वो दूसरे कंपनी को परचेज कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है। तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस ग्रोथ होता है। तो आपको देखना होगा कि अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो उस कंपनी के अकॉर्डिंग आपका ग्रोथ होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट कितने ईयर तक आपको मिलेगा, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से। तो वो सारे चीजों को देखकर आप इवेल्युएट करते हैं कि आपका ROI है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आपका बेहतर होना चाहिए, वो आपका ज्यादा होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप सारे डिसीजंस को लेते हैं और आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने शेयर होल्डर के वेल्थ को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में अगर ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक आप शेयर होल्डर्स को उसके अकॉर्डिंग पेमेंट जल्दी करेंगे, टाइम पे करेंगे और सारी चीजों का प्रोसेस जो होगा वो फ्लो में चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ इस तरह से बने रहें और ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।